ओम शांति। आज का भोग संदेश ससदी जी के द्वारा बहुत सुंदर। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी बहुत ही स्नेह भरी याद लेकर के जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन के अंदर बहुत सुंदर एक पुष्प दिखाई दे रहा था, लेकिन बाबा एक स्थान पर बैठे हुए थे और बाबा के सामने एक बहुत बड़ी सामने से सुंदर सी पुस्तिका थी। तो बाबा उसको बहुत ध्यान से देख रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज बाबा हर एक के कर्म का हिसाब किताब देख रहे होंगे। बाबा ने मेरी ओर नहीं देखा, काफी समय उसको देख रहे थे। कुछ सेकंड के बाद मेरी ओर देखा और मैं बहुत ही आश्चर्य से बाबा को इस संकल्प से देख रही थी कि आज बाबा क्या देख रहे हैं। बाबा ने कहा, देखा बच्ची, आज बाबा हर एक बच्चे के भाग्य को देख रहे थे। हर एक बच्चा कितना भाग्यशाली है दुनिया के भेंट में, और एक एक बच्चा एक एक से बढ़कर के भाग्यशाली है। तो बाबा बच्चों के भाग्य को देख करके बहुत खुश थे और बच्चों की महिमा कर रहे थे। तो बाबा ने क्या किया, कहा कि ऐसे कि मेरे भाग्यशाली बच्चे आ जाओ। तो बाबा ने जैसे कि सारे के सारे बहुत भाई बहनें इमर्ज हो गए और बाबा को देख करके हर एक के चेहरे पर बहुत खुशी नजर आ रही थी। कुछ सेकंड में क्या देखती हूँ कि पीछे एक बहुत सुंदर गोल सर्कल में बना हुआ ग्लोब भी नहीं था, एक ग्लोब के अनुसार बना हुआ था। तो बच्चे ध्यान से देख रहे थे। धीरे धीरे वो पर्दा हटता है तो जैसे धीरे धीरे खुलता है, तो एक तरफ तो जैसे आग ही लपटें ऐसे लाल लाल दिखाई दे रहा था और दूसरी ओर हलचल दिखाई दे रही थी। तीसरी तरफ जैसे कि उसकी हवा ऊपर की ओर जा रही थी और चौथी तरफ उसके वाइब्रेशन से धरती कांपती है, वो दिखाई दे रही थी। तो बाबा जब देख रहे थे बच्चों को तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे डर रहे हैं क्या, क्योंकि बच्चे डरे डरे हुए भी थे और बच्चे चुप भी थे, शांत भी थे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देख रहे हैं ना, इस समय परिवर्तन की घड़ियां अपना खेल दिखा रही हैं। कभी कुछ चल रहा है, लेकिन बच्चों को अपनी स्थिति को अचल अडोल और निर्भय बनाना है। फिर बाबा ने कहा कि कैसे करेंगे। तो सब चुप थे, शांत थे, बाबा की ओर देख रहे थे। बाबा ने कहा कि बाप अपने बच्चों को अनेक प्रकार के शस्त्र दिए हैं और इन शस्त्रों के द्वारा अपनी स्थिति को एक रस निर्विघ्न पावरफुल बनाना है। और इन शस्त्रों के द्वारा ही बच्चों को ये जो समय की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, इन परिस्थितियों से अपने को पार करना है। कि जैसे ही बाबा ने कहा तो सब बच्चों का बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा था और उस श्रृंगार में भी शस्त्र दिखाई दे रहे थे, लेकिन देखते ही देखते किसका शस्त्र नीचे आ गया और किसका शस्त्र अलग जा रहा था। बाबा ने कहा कि बाप ने समय की पहले से ही जानकारी दे दी है और ये समय ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है, अपनी अवस्था बनाने के लिए है, विश्व का कल्याण करने के लिए है और संसार को परिवर्तन करने के लिए है। बच्चों को विशेष कार्य किया हुआ है। फिर बाबा ने कहा, कभी कोई बच्चे ऐसे बच्चों को देख करके क्यों क्या के बातों में ऊपर आ जाते हैं या अपनी स्थिति को कमजोर होने के कारण
थोड़ा भयभीत होने लगते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को भयभीत होने की कोई सोचने की बात नहीं है, लेकिन बच्चों को बाप ने जो इतनी शक्तियां दी हैं, उन शक्तियों को समय पर प्रयोग करना है। फिर मैंने कहा बाबा को कि बाबा उसको कैसे करें? तो बाबा ने कहा कि बाप अपने बच्चों को अनेक प्रकार के टाइटल्स दिए हैं, स्वयमान दिए हैं। टाइटल्स स्वयमान की स्मृति के स्वरूप बन करके वो रूप प्रत्यक्ष करें। और दूसरा, बाबा ने बच्चों को विशेष कार्य दिया है, विश्व की आत्माओं को जैसे कि साकाश देना, उनको अनुभूति कराना। वो बच्चों के लिए विशेष शस्त्र दिया बाबा ने। वो शस्त्र ऐसा है जिसके द्वारा विश्व के अंदर चारों तरफ ही आप लाइट की किरणें फैला सकते हो। फिर तीसरी बात बाबा ने कही कि बाबा हर समय बच्चों को रोज वरदान देते हैं। अमृत वेले, योग के समय, मुरली के समय वरदानों का खजाना बहुत है। उस खजानों की गहराई में जाकर के उसके द्वारा अपने आप को शक्ति स्वरूप और उस स्वरूप के द्वारा विश्व की अनेक आत्माओं को ऐसा अनुभव कराएं कि अब हमारा सहारा एक ही बाबा है, एक ही वो सर्वशक्तिमान है। फिर बाबा ने कहा कि समय अनुसार समय अपना खेल कर रहा है, लेकिन बच्चों को साइलेंस का अब विशेष प्रयोग करना है। जितना साइलेंस में रहेंगे उतना अलौकिक शस्त्र वो आपको समय परिवर्तन में, स्वस्थिति में, निडर बनाने में, निर्भय बनाने में बहुत मदद करेगा। और साथ साथ बच्चों को ड्रामा के हर सीन को देख करके अपनी अवस्था को न्यारा और प्यारा, सदा स्थिति को हर्षित बनाना है। फिर तो बाबा ने जैसे सबको बहुत प्यार किया, बाबा ने कहा कि बाप अपने बच्चों के भाग्य को जानते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे अपने भाग्य को भूल जाते हैं, तो जिसके कारण स्थिति ऊपर नीचे होने लगती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को सदा यही नशा रहे कि दुनिया में लोगों का भगवान को ढूंढ रही है। बाबा की छत्र छाया में बच्चे पल रहे हैं। वो नशा रहेगा तो सदा ही शक्तिशाली अनुभव करेंगे और हर प्रकार की परिस्थिति से निडर और निर्भय रहेंगे। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने सब बच्चों को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा, बाबा जानते हैं कि बाप के सामने आज कौन है। बाप के लाडले भोले भाले बच्चे ऐसे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बाबा सबको प्यार भी कर रहे थे और दृष्टि भी दे रहे थे। फिर बाबा को बताया कि आज तो सबने अपने बहुतों ने सिर्फ संकल्प भेजे हैं। बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए, दृष्टि देते हुए सबको दृष्टि के द्वारा भरपूर कर रहे थे और सबको याद दिया और याद लेकर के नीचे आए। ओम शांति। तो ये था आज का विशेष सतगुरुवार के दिन भोग संदेश, जो बाबा ने हम सभी बच्चों को समय का भी इशारा दिया कि समय अब परिवर्तन की ओर है। समय से पहले हमें तैयार रहना है। यही बाबा ने हम बच्चों से विशेष कहा है।